नमस्ते दोस्तों, द स्काई स्टार्स पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज की कहानी है एक शैतान की मोहब्बत की। कैसे वह एक सुंदरी से प्यार करने लगता है और उसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया होता है जिससे वह राक्षस बन जाता है। तो पूरा कहानी आगे सुनिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रीमा, मझली का नाम रोशनी और सबसे छोटी बेटी का नाम सुहानी था। तीनों बहनों में सुहानी सबसे सुंदर थी। इस कारण उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे जला करती थीं। स्वभाव से सुहानी नम्र और दयालु थी, जबकि दोनों बड़ी बहनें गुस्सैल, लालची और स्वार्थी थीं। एक दिन व्यापारी को यह संदेश मिला कि उसके सामानों से लदा जहाज समुद्री तूफान के कारण समुद्र में डूब गए हैं। इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। घर को छोड़कर उसके पास कुछ भी न बचा और वे गरीबी में जीवन काटने को विवश हो गए। आलीशान जीवन जीने की आदि व्यापारी की दोनों बड़ी बेटियां इन हालातों के लिए पूरा दिन अपने पिता को बुरा भला कहती रहती थीं और शिकायतें करती रहती थीं। वे घर का कोई काम नहीं करती थीं, लेकिन सुहानी इन हालातों में भी खुश थी। वह पूरे दिन घर का काम करती और साथ ही अपने पिता को भी खुश रखने की कोशिश करती थी। कुछ महीनों बाद एक दिन व्यापारी को पता चला कि उसका एक जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया है। उसने तुरंत ही बंदरगाह जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि वापसी में वह उनके लिए क्या क्या ले आए। दोनों बड़ी बेटियों ने सुंदर कपड़े, जूते, मोतियों का हार और इसी तरह की अन्य चीज़ें लाने के लिए कहा। सुहानी अपने पिता की हालात जानती थी, इसलिए उसने अपने पिता से बस एक सुंदर लाल गुलाब का फूल लाने के लिए कहा। जब व्यापारी बंदरगाह पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जहाज का पूरा सामान नष्ट हो चुका है। साथ ही उसका जहाज भी टूट फूट गया है और किसी काम का नहीं रह गया है। थका हारा निराश व्यापारी वापस घर की ओर लौटने लगा। बस लौटते लौटते रात हो गई थी। रास्ते में एक घना भयानक जंगल था। व्यापारी जल्दी से जल्दी उस जंगल को पार कर लेना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ही शुरू हुई तेज आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। उस तूफान में सफ़र जारी रख पाना असंभव था। आश्रय की खोज में वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे उस भयानक जंगल में एक स्थान पर रोशनी दिखाई पड़ी। जब वह पास पहुंचा तो उसे रोशनी से नहाया हुआ महल नजर आया। उसकी उम्मीद बन गई कि रात गुजारने के लिए उसे यहाँ आश्रय मिल सकता है। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा। देखा कि वह खुला हुआ है। उसने वहां से आवाज़ लगाई, किंतु कोई बाहर नहीं आया। साहस बटोरकर वह अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने फिर से पुकारा, किंतु फिर भी कोई नहीं आया। वह महल भी बड़ा विचित्र था। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। खाने की टेबल लजीज पकवानों से सजी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लंबी यात्रा के उपरांत व्यापारी को जोर से भूख लगी थी, इसलिए वह चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद वह जिज्ञासावश महल की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचा। महल बहुत आलीशान था और उसके हर कक्ष सुंदर रीति रिवाज से सजे हुए थे। वह थका हुआ था, इसलिए एक कमरे में जाकर नरम बिस्तर पर सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपने बिस्तर के पास नए कपड़े दिखाई पड़े। नहा धोकर उस कपड़ों को पहनकर वह तैयार हो गया। खिड़की से बाहर झांककर उसने देखा कि मौसम साफ हो चुका था।
अब मैं अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकता हूँ। यह सोचकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे पहुंचकर देखा कि टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है। उसने नाश्ता किया और वापस जाने के लिए खुशी खुशी बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब का बगीचा दिखाई पड़ा, जहाँ गुलाब के विभिन्न रंगों के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, जिन्हें देखकर उसे सुहानी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने सोचा कि मैं अपनी दोनों बड़ी बेटियों की इच्छा तो पूरी नहीं कर सका, पर कम से कम सुहानी की इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ। यह सोचकर जैसे ही उसने लाल गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक भयानक हंसी सुनाई पड़ी। डर के मारे उसने अपने हाथों को पीछे खींच लिया। उसने देखा उसके सामने एक डरावना राक्षस खड़ा है। उस राक्षस की आंखें अंगारों की तरह लाल थी। व्यापारी को घूरते हुए वह गुस्से से गुर्राया, दुष्ट व्यक्ति, मैंने तुम्हें अपने महल में आश्रय दिया, खाने के लिए लजीज भोजन दिया, सोने के लिए नरम बिस्तर दिया और पहनने के लिए नए कपड़े दिए। मेरे इन एहसानों के बदले मुझे धन्यवाद देने की बजाय तुम मेरे बगीचे से फूल चुरा रहे। व्यापारी की याचना पर राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा कि तुम अपनी उस बेटी को यहाँ मेरे पास लेकर आओगे जिसके लिए तुम मेरे बगीचे से लाल गुलाब तोड़ रहे थे। डरे हुए व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के लिए राक्षस की बात मान ली और अपनी बेटी को उसके पास लाने का वादा कर वहाँ से निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वह बहुत डरा हुआ। पूछने पर उसने अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सुहानी बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अपने वादे के अनुसार आप मुझे उस राक्षस के महल ले चलिए। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो सुहानी, मैं ये जानता हूँ, लेकिन कितना स्वार्थी पिता कहलाऊंगा जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को उस राक्षस को सौंप देगा। व्यापारी रोते हुए बोला, पिताजी आपकी जान बचाने का यही एक रास्ता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप मुझे उस राक्षस के पास उस महल में ले चलिए। सुहानी ने अपने पिताजी को समझाया। दुखी मन से व्यापारी सुहानी को उस राक्षस के महल में छोड़ आया। शुरू में सुहानी उस राक्षस के भयानक रूप रंग को देखकर डर गई, लेकिन उस राक्षस का सुहानी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था। उसने सुहानी को ढेर सारे नए कपड़े दिए, गहने दिए, उसे एक बहुत ही सुंदर कमरे में रखा। वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा, जिससे धीरे धीरे सुहानी का डर खत्म हो गया। शुरू में राक्षस चुपचाप दूर से सुहानी को देखा करता था, फिर धीरे धीरे उसने उससे बातें करनी शुरू कर दी। सुहानी को भी राक्षस से बात करना अच्छा लगने लगा। दिन गुजर रहे थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। राक्षस सुहानी को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती के कारण उसने अपनी मन की बात कहने से डरता था। फिर भी एक दिन उसने हिम्मत करके सुहानी को अपने मन की बात बता दी और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव पर सुहानी आश्चर्य में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस को क्या उत्तर दे। वह सोच में पड़ गई, वह कैसे उस बदसूरत राक्षस से विवाह कर सकती थी, लेकिन वह उसकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वह उसके प्रति दयालु था और उसने उसके पिता के प्राण भी नहीं लिए थे। सुहानी घबराते हुए बोली, मैं इसका अभी कोई उत्तर नहीं दे सकती हूँ। सुहानी की बात पूरी होने के पहले ही राक्षस उसका उत्तर समझ गया और उसकी बात काट कर बोला, कोई बात नहीं सुहानी, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, मुझे तुम्हारी बात का बुरा भी नहीं लगा है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दिन गुजरते गए, दोनों ने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की। सुहानी को वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता और बहनों को बहुत याद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह उन्हें याद कर उदास बैठी हुई थी। तभी राक्षस वहाँ आया और उसकी उदासी का कारण पूछा। सुहानी ने उसे बताया कि वह अपने परिवार को याद कर रही है। राक्षस सुहानी का दुख समझ गया और उसने
उसे एक जादुई आईना दिया जिसमें वह जब चाहे अपने पिता और बहनों को देख सकती थी। सुहानी उस आईने को पाकर बहुत खुश हुई। अब जब भी उसका मन करता वह उसमें अपने परिवार को देख लेती थी। एक दिन सुहानी ने उस आईने में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और मरने की कगार पर हैं। वह दुखी हो गई। उसने राक्षस से विनती की कि वह उसे उसके पिता से मिलने के लिए जाने दे। वह आखिरी बार उससे मिलना चाहती है। पता नहीं फिर कभी उन्हें देख पाए या ना पाए। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन फिर सुहानी के आंसू देखकर उसका मन पिघल गया और उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसने सुहानी से कहा, मैं तुम्हें अपने पिता के पास जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें 10 दिन के भीतर मेरे पास वापस आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊँगा। सुहानी ने राक्षस से वादा किया कि वह अपने पिता को देखकर 10 दिन में वापस लौट आएगी। राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह यह अंगूठी अपनी उंगली से उतारेगी वह वापस इस महल में होगी। सुहानी ने वह अंगूठी पहन ली। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने खुद को अपने पिता के घर में पाया। वह सीधे जाकर अपने पिता से मिली। पिता सुहानी को देखकर बहुत खुश हुआ। वास्तव में वह यह सोचकर बीमार पड़ गया था कि उसकी बेटी एक राक्षस की कैद में है। सुहानी ने उसे राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे कोई तकलीफ़ नहीं होने देता है। सुहानी की खैरियत जानकर व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वहाँ रहते हुए सुहानी को राक्षस की याद आने लगी। उसके साथ रहते रहते उसे उसकी आदत पड़ गई थी और उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वह उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन सुहानी की दोनों बड़ी बहनें रीमा और रोशनी, जिसका विवाह हो चुका था, उससे मिलने आई। सुहानी ने उन्हें राक्षस के घर के आरामदायक जीवन के बारे में बताया। दोनों बहनें सुनकर जल उठीं। जब उन्हें पता चला कि सुहानी को 10 दिन के भीतर वापस राक्षस के महल जाना है, तो उन्होंने झूठे आंसुओं की बदौलत सुहानी को वहाँ कुछ और दिन रोक लिया। वास्तव में यह उसकी योजना थी ताकि राक्षस को सुहानी पर गुस्सा आए और वह उसे मार डाले। उधर राक्षस सुहानी का इंतजार कर रहा था। 10 दिन पूरे होने के बाद भी सुहानी के वापस न जाने पर वह तड़पने लगा। इधर सुहानी भी उसे याद कर रही थी। एक रात सुहानी ने सपना देखा कि राक्षस नीचे गिरा हुआ है और मर रहा है। सुहानी की नींद टूट गई। उसे अपना वादा न निभाने पर बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी अंगूठी निकाल दी और दूसरे दिन जब वह सोकर उठी तो वह राक्षस के महल में थी। सुहानी ने दिन भर राक्षस का इंतजार किया, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आया। उसने पूरे महल में उसे ढूंढा, लेकिन उसे नहीं दिखा। वह परेशान हो गई। फिर शाम को वह महल से बाहर निकली और राक्षस को खोजने लगी। उसने पूरे बगीचे में उसे ढूंढा। फिर वह महल के पीछे वाले हिस्से में गई। वहाँ एक कोने में राक्षस नीचे पड़ा हुआ था। वह बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह मरने की कगार पर हो। सुहानी जल्दी से उसके पास गई। उससे बोली, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि यदि तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। राक्षस ने उत्तर दिया। सुहानी ने अपने देर से आने के लिए उससे क्षमा मांगी और उससे कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, मुझसे विवाह कर लो। सुहानी का इतना कहना था कि एक चमत्कार हुआ। राक्षस एक सुंदर नौजवान राजकुमार में परिवर्तित हो गया। सुहानी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया कि मैं एक जादूगरनी के श्राप के कारण राक्षस बन गया था। कई वर्षों तक मैं इस रूप में रहा। यह श्राप तभी टूटता जब कोई मेरी बदसूरती के बावजूद भी मुझसे सच्चा प्रेम करती। आज तुम्हारे सच्चे प्रेम ने मेरे श्राप को तोड़ दिया और मैं वापस अपने असली रूप में आ गया। सुहानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने विवाह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे। 1 साल बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।